राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मोदी जी ने राहुल गांधी की बखिया उकेड़ दी। संसद के अंदर एक एक करके राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज किया तो कांग्रेसी भाग खड़े हुए। केवल शोर मचाना उनका मकसद है। ये हम 2014 से देख रहे हैं। जब भी संसद का कोई सत्र चलता है, कांग्रेसियों ने और विपक्षी पार्टियों ने एक नीति अपना रखी है कि वो मोदी पर प्रहार करेंगे, मोदी के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, मोदी से जवाब मांगेंगे। लेकिन जब भी मोदी जवाब देने के लिए उपस्थित होते हैं 2014 से लेके और आज तक, आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, इन्होंने एक तय कर रखा है कि मोदी जी की बात को सुनने नहीं देना है। वो लाइव टेलीकास्ट होता है, मीडिया वाले उसे कवरेज करते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजर होती है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं या विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जो सवाल उनके ऊपर उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, इस पर मोदी जी क्या जवाब देंगे। तो आरोप लगाने देते हैं, उस पर सब मौन होकर चुपचाप सुनते हैं। लेकिन जब मोदी इसका जवाब दे रहे हैं, उसको सुनने नहीं दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी लगातार लगभग 2 घंटे संसद के अंदर बोले, एक एक झूठ को एक्सपोज किया। और जो झूठ एक्सपोज किया है, दुख की बात यह है कि जो राहुल गांधी आरोप लगाकर गए या जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाए, जो राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, ऐसा हमारे देश में अभी तक कानून नहीं है कि संसद के अंदर यदि कोई सांसद देश विरोधी बातें कह दे या कोई किसी को हर्ट करने वाली बातें कह दे, एक समाज के विरुद्ध कोई शब्द बोल दे, उस पर कोई कार्रवाई भारत की कोर्ट में नहीं चल सकती। पता नहीं कैसा कानून है, अंग्रेजों ने बनाए थे, अब इन्होंने सारे कानून बदल दिए हैं। लेकिन सांसदों ने और विधायकों ने अपने ऊपर ये छूट रखी है कि वो विधानसभा में जो चाहे झूठ बोल दें, विधानसभा में चाहे वो किसको भी गाली दे दें, किसी का भी अपमान कर दें, इनके खिलाफ केस नहीं चल सकता। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर चाहते हैं कि ये आगे से पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की बदतमीजियां ना हो, तो तत्काल सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ऐसा एक कानून बनाएं कि यदि संसद हो या प्रदेश में विधानसभा, कोई एमएलए, कोई एमपी, उसको किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के भी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक बातें बोले। सोचिए, राहुल गांधी ने समस्त देश के 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक बता दिया, झूठा बता दिया, नफरत करने वाला बता दिया। यही शब्द क्या वो इस्लाम के बारे में बोल सकते हैं? क्या वो ईसाइयत के मानने वालों के बारे में बोल सकते हैं? सिखों के बारे में बोल सकते हैं? ना, कतई नहीं, क्योंकि उनको पता है हिंदू ही सहिष्णु है। हिंदू को ही आप कितना गाली दे लो, वो सहन करता है। लेकिन उस हिंदू की उम्मीद किससे है? उसी सारे हिंदुओं की उम्मीद, उस सनातनी की उम्मीद मोदी सरकार से है कि मोदी है तो सनातनियों की रक्षा करेगा, मोदी है तो मान सम्मान और हिंदुओं की चिंता करेगा। तो मोदी जी, आपके जवाब से कुछ नहीं होने वाला है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर संसद के सत्र में इसी तरह की बातें होंगी। कोई हिंदू को, सनातन को डेंगू मलेरिया बताएगा, कोई हमें एड्स बताएगा और कोई सनातनियों को कहेगा कि ये तो दंगा फसाद करने वाले हैं। और यहां तक तो इन्होंने आतंकवादी बता ही दिया था। तो कुछ भी करेंगे, आपको मोदी जी इस पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा कि सनातनियों को और हिंदू को कोई गाली देगा, अपमान करेगा, तो ऐसा ही उसको दंड मिलेगा जैसा कि अन्य धर्मों के बारे में बोलने पर होता है। हम में से कोई संतर से तन से जुदा वाला नारा कोई हिंदू नहीं देगा। ना हम इतने कट्टर हैं कि तलवार लेकर निकल पड़ेंगे। हम कानून के जानने और मानने वाले हैं, हम कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं। तो इस हमारी सहिष्णुता का जो सहिष्णु हैं हम, इसका नाजायज फायदा ये जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, ये ना उठाएं। मोदी जी ने इसको करारा जवाब दिया है, लेकिन अभी इस पर एक्शन लेने की बारी है। लोग कह रहे हैं कि संसद के जरिए ही चाहिए, मोदी जी को इस पर एक्शन लेना होगा। मोदी जी ने करारा जवाब जब राहुल गांधी को दिया तो देखिए, सुनने के लिए वो मौजूद नहीं है। ये एक विडंबना देखिए। राहुल गांधी ने जब बोला, इनका इकोसिस्टम कटाकट उसी टाइम लाइव को शॉर्ट क्लिप बनाकर छोटी छोटी फैला रहा था। राहुल गांधी ने क्या बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर जवाब दिया है, लेकिन क्या वो जवाब पब्लिक डोमेन में असर कर रहे हैं? उत्तर है नहीं। राहुल गांधी का जिस तरह से अग्रेसिव होकर वीडियोस पहुंचाए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था राज्यसभा के अंदर, उन्होंने क्या खुलासे किए हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने या भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने ब्रजलाल जी का भाषण को वायरल किया है? उत्तर है नहीं।
उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इमरजेंसी के बारे में खुलासा किया है, मैं नहीं समझता कि किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता का इतना इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि वो आईपीएस रहे हैं, सीनियर व्यक्ति हैं और उन्होंने कानूनों की बारीकियों को बताया है। नए कानून के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि वो नए कानून के बनाने में उस समिति के हिस्सा हैं, जबकि वो दलित हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण को बदल देंगे, मोदी जी ये कर देंगे, दलितों से अफवाहें फैलाई गई, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई नए कानून पर, उसमें पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल जी मौजूद थे, उसमें सम्मिलित थे, उन्होंने अपनी राय रखी है। अब ये झूठ फैलाया गया कि साहब किसी की राय नहीं ली, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इसी संसद के अंदर खुलासा करते हुए बताया कि सभी सांसदों को, सभी न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, इसमें राय के लिए बुलाया गया था। तो झूठ पर झूठ कांग्रेस ने फैलाया, लेकिन राहुल गांधी के हर झूठ का खुलासा इस संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने अग्निवीर पर बोले गए झूठ का खुलासा किया। मैंने उस पर अलग से वीडियो करके आपको बता ही दिया है कि अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी ने कितना बड़ा झूठ बोला। पूरे चुनाव में उसको झूठ को फैलाया गया। हर बच्चे को यह पता है कि राहुल गांधी ने यह बोला कि अग्निवीर योजना में जो बच्चे जाते हैं उनको तो 5 साल बाद निकाल दिया जाता है, 4 साल बाद निकाल दिया जाता है, और अगर उनकी मृत्यु हो जाए, वो वीर गति को प्राप्त हो जाएं युद्ध के मैदान में या बॉर्डर पर, उनको 1 रुपया नहीं मिलता। अफसोस इस बात का है कि यही भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह जी हो या मोदी जी या अमित शाह, इसके खुलासे को यदि समझते कि अंदर अंदर क्या अफवाह फैलाई जा रही है, चुनाव के पहले ही खोल देते तो 50 सीटें और बढ़ती। इनको उस समय ऐसा अहंकार था शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हम तो जीत ही रहे हैं, 400 तो आ ही रही है, 350 तो आ ही जाएगी, और इसलिए मुगालते में रहे। लेकिन आज खुलासा जब हुआ है तो राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा लगा है। आप राहुल गांधी जी देश की जनता को, देश के खास तौर पे युवाओं को जो आर्मी में जाना चाहते हैं या अग्निवीर योजना के तहत गए हुए हैं, उनको आप बरगला रहे थे। मोदी जी ने भी इस पर खुलासा किया। राजनाथ सिंह जी ने बताया कि 1 करोड़ से अधिक रुपया, 1 करोड़ 20 लाख के करीब, वो पैसा उन परिवारों को मिलता है जिनका बच्चा अग्निवीर योजना में भर्ती हुआ हो और वीर गति को प्राप्त हो जाए। आप झूठ बोल रहे हैं कि 1 रुपया नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप जो है इस तरह की बातें फैलाते रहे पूरे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान बदल देंगे। अब संविधान के बारे में बताया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनके बारे में बताया। मोदी जी ने इस पर भाषण देते हुए खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इतने दुखी थे नेहरू से, क्योंकि नेहरू आरक्षण के विरोधी थे, और इसलिए बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने लिखा, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सकता और इसीलिए मैं कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। किसी दलित ने इस पर क्या रिसर्च की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो कैबिनेट से क्यों इस्तीफा दिया? अगर करते तो उन्हें पता लगता कि बाबा साहब किस वजह से नाराज थे, क्योंकि नेहरू आरक्षण नहीं देना चाहते थे। मोदी जी ने इस पर खुलासा किया कि देखिए ये किस तरह के लोग थे। बाबू जगजीवन राम को आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री बनाने की मांग पूरे देश से उठी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहीं अपनी पुस्तक में लिखा है कि इसलिए नहीं उनको बनाया क्योंकि एक बार यदि बना दिया, क्योंकि वो दलित हैं, तो पूरे देश के दलित उन्हीं के नाम पर फिर एक होंगे और उन्हीं को बार बार बनाने की मांग उठेगी, वो दोबारा फिर हटेंगे ही नहीं। ये इंदिरा गांधी अपनी किसी पुस्तक में कह रही है, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा बाबू जगजीवन राम को इसलिए पीएम नहीं बनाया गया, चौधरी चरण सिंह जी को भी इसीलिए हटा दिया गया, सीताराम केसरी को भी इसी तरह अपमान किया गया, और हिंदुओं को आप गाली दे रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ठीक हो गया कि राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदू दंगा करता है, हिंदू झूठ बोलता है, हिंदू हिंसा कर रहा है, बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो सब शांति प्रिय हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक नैरेटिव चलाना चाह रहा है। राहुल गांधी एक नैरेटिव गढ़ना चाह रहा है, और वो ये कि इस देश में जितने भी दंगे होते हैं वो सब हिंदू करते हैं, मुस्लिम तो शांति प्रिय एक समुदाय है जिसको केवल बदनाम किया जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने द हिंदू में अपना एक लेख लिखा, और उसमें पता है उसने क्या लिखा? भारत के अंदर धर्म के आधार पर लोगों को चयनित करके उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है जो रुकनी चाहिए।
सेम लगभग इसी तरह की बात मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे हैं, सेम इसी तरह की बात बहुत सारे कांग्रेस के लोकसभा में बोल रहे हैं। यानी पूरी टूलकिट तैयार है। वो देश के अंदर मुसलमानों में आक्रोश वो देश के अंदर लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके विरुद्ध इस तरह का एक्शन ले रही है तो आप सड़कों पे उतरो। लेकिन अब मोदी जी ने जो खुलासे किए हैं, इसके बाद देश के लोगों को उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। उन्हें पता लगे कि किस तरह के षड्यंत्र हो रहे थे तो समझ में आएगा। बहरहाल मोदी जी ने जो राहुल गांधी को एक्सपोज किया है, विपक्षी पार्टियों को एक्सपोज किया है, उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्यों सेना को कमज़ोर करना चाहते थे, क्यों देश में झूठ बोल रहे थे, क्यों वो सत्ता प्राप्ति के लिए हमारे देश को मजबूत नहीं कमज़ोर करना चाहते हैं। इसका जवाब विपक्ष को देना ही होगा। लेकिन देश की जनता की मांग तो ये है मोदी जी से कि इस विपक्षी पार्टी के नेताओं पर, खासतौर पर राहुल गांधी ने जो बदतमीजी के शब्द बोले हैं, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हो पाएगा कि नहीं वो देश की जनता देख रही है। लेकिन आप अपनी राय जरूर रखें कि आप मोदी जी से क्या चाहते हैं। वंदे मातरम।